नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं अपने चार्ट्स पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चाहे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, तो उन टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका क्या महत्व होता है और क्यों हमें उसको यूज़ करना चाहिए, वो टेक्निकल इंडिकेटर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। उसके पहले लेकिन अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं सारे वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि अगर आप शुरू से सीखना चाह रहे हो तो भी आप सीख सकते हैं, और आप अगर एडवांस ट्रेडर्स हैं तो उसके लिए भी काफ़ी एडवांस वीडियोस आते रहेंगे। इन चैनल के सब्सक्राइबर्स जो है उनके लिए ग्रुप भी बना रखे हैं मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके चैनल को आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए और किस सिनेरियोज़ में आपको इनको यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो में उन सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा। तो दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर समझने के पहले मैंने काफ़ी वीडियोस लाए हैं जिसमें मैंने ट्रेंड के बारे में बात की है, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बात की है और कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में बात की है। ये सारे वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अगर आप इन वीडियोस को देख चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी इंट्राडे में या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी काफ़ी आसानी रहेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक बार आप जब ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक इन टर्म्स को समझ लिए तो नेक्स्ट चीज़ आती है टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स आखिर होते क्या? आपने चार्ट पे कई बार देखा होगा, लोग RSI यूज़ करते हैं, MACD यूज़ करते हैं, EMA यूज़ करते हैं, लाइन्स यूज़ करते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिक प्राइस एंड वॉल्यूम होते हैं। मतलब कि जो भी स्टॉक का पिछले डेटा है, मतलब आज तक का जितना उसका डेटा है, उसका जो प्राइस जैसे पास्ट में मूव किया है पिछले कुछ ईयर्स में, कुछ सालों में, कुछ डेज़ में, डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम आप जो चार्ट का सेलेक्ट करते हैं, तो उन डेटा के ऊपर कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, कुछ फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और उससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो पिछला डेटा है उसके हिसाब से वो आगे जाएगा प्राइस, नीचे जाएगा या कहाँ जाएगा, या डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए उन मैथमेटिकल फार्मूलाज का, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, वो है टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं। दोस्तों, आपको अपने इंडिकेटर को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना चाहिए एक्चुअली वो इंडिकेटर रिप्रेजेंट क्या करता है। विजुअली आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअली क्या होता है। बस एक ये नहीं कि आप जैसे RSI हो गया तो कई लोग कहते हैं भाई 30 के नीचे गया तो ख़रीद लो, 70 के नीचे ऊपर गया तो ओवर बॉटल्स को बेच दो। लेकिन दोस्तों, अगर ट्रेडिंग इतनी सिंपल होती है, हर आदमी RSI को यूज़ करके 30 के नीचे ख़रीद लेता है और 70 के ऊपर बेच देता है और पैसे बना लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। तो ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो किस सिनेरियो में यूज़फुल होते हैं। तो आज चलिए दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर्स की एनाटॉमी करते हैं और जानते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में उनके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है क्लासिफिकेशन की टेक्निकल इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। जब हम ये जान लेंगे तो हम राइट टेक्निकल इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। तो टेक्निकल इंडिकेटर प्राइमरली दो तरह से उनका क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है टेक्निकल इंडिकेटर्स का कि कब वो सिग्नल देते हैं, इस बेसिस पे व्हेन डू दे सिग्नल। तो जब हम देखें कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कब सिग्नल देते हैं तो उसके बेस में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो है लीडिंग और लैगिंग। दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब होता है कि वो प्राइस मूवमेंट के पहले ही एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड आपको बता देते हैं कि प्राइस इस दिशा में जाने वाला है। और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब होता है कि वो जब आपका प्राइस मूव हो जाता है तो उसके हिसाब से वो एक सिग्नल बनाते हैं और उस सिग्नल्स को आप फॉलो करेंगे तो लगेगा कि हाँ वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड ऑन व्हेन डू दे सिग्नल, कब वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के होते हैं, लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग कह लीजिए जैसे हो गया आपका, लीडिंग इंडिकेटर में आ जाएगा आपका ऑसिलेटर्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक्स हो गया, RSI हो गया। लैगिंग इंडिकेटर्स में आपका आ जाता है मूविंग एवरेजेस। ऐसे ही दूसरी क्लासिफिकेशन जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स की, वो क्या बताते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स किस बारे में बताते हैं। तो उस बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेजरली तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है ऑसिलेटर, दूसरा होता है ट्रेंड इंडिकेटर और तीसरा होता है ब्रेथ इंडिकेटर। तो ऑसिलेटर बेसिकली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एक रेंज में घूमते हैं, 0 से 100 के रेंज में कह लीजिए घूमते हैं, या किसी और रेंज में घूमते हैं, और वो बताते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, या वो स्टॉक ओवरबॉट है ओवरसोल्ड है।
दूसरा होता है ट्रेंड इंडिकेटर, जो एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं मैक्सिमम इसमें, और वो हमें बताते हैं कि मार्केट या स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा, वो इंडिकेट करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है ब्रेथ इंडिकेटर। तो ब्रेथ इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ब्रेथ क्या है, मतलब किस रेंज में मार्केट घूम रहा है और वो रेंज कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी इन बेसिस पे। तो ये तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है टेक्निकल इंडिकेटर्स का। इसको एक बार फिर से आप समझिए, बेस्ड ऑन वो कब सिग्नल करते हैं है लीडिंग या लैगिंग, और क्या सिग्नल करते हैं उसके बेसिस पे ऑसिलेटर, ट्रेंड इंडिकेटर या ब्रेथ इंडिकेटर। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम जानते हैं लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो लैगिंग इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लैगिंग इंडिकेटर अलर्ट करते हैं ट्रेडर्स को उस सिचुएशन में कि कोई ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब आप इस ट्रेंड को समझिए और इस ट्रेंड पे आप पैसे बनाइए और इस ट्रेंड के हिसाब से आप एक ट्रेड लीजिए। कह लीजिए कि जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल EMA है, MACD है, मोमेंटम इंडिकेटर है, ये सब लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये जब प्राइस आपका कुछ पहुंच जाता है उसके बाद से ये करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन है फास्ट EMA का और ये येलो लाइन है स्लो EMA का। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ था, जब ये प्राइस ऑलरेडी नीचे आने लगा उसके बाद से क्रॉस ओवर हुआ, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है वो लास्ट 5 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस को दर्शा रहा है। तो जैसे ही प्राइस नीचे आने लगा ये ट्रेंड ही नीचे आने लगा। तो एक बार आ गया ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया, तो इसका बेसिस ये होता है कि ये एक बार जो ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है वो थोड़ी देर तक कंटिन्यू करेगा। इस बेसिस पे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे ही जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो आपको सिग्नल करते हैं बिफोर ट्रेंड चेंज की, भाई देखो अब इस स्टॉक में या इस मार्केट में एक ट्रेंड चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है, कोई भी आपको 100% नहीं कह सकता कि भाई ये होगा ही होगा। एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब 80% प्रोबेबिलिटी कह लीजिए कि यहाँ से चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑसिलेटर इंडेक्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टोकेस्टिक्स है, यहाँ पे देखिए कि जब जैसे ये नीचे गिरा तो यहाँ पे एक ओवरसोल्ड लेवल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इस पॉइंट पे, और यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी थी रिवर्सल की और वो फाइनली उसने थोड़े दिन में रिवर्सल लिया, तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया। तो ये होता है कि लीडिंग इंडिकेटर, मतलब कि प्राइस एक्चुअली रिवर्सल के पहले ही, देखिए इस पॉइंट पे प्राइस रिवर्स किया लेकिन उसके थोड़ी देर पहले हमें पता चल गया 20 के नीचे इसको स्टोकेस्टिक्स पहुंच गया है और यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल की। तो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट तो आप अब समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन कि वो इंडिकेटर्स क्या बताते हैं उसके बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। तो जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं और ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं और ब्रेथ इंडिकेटर होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम ऑसिलेटर और ट्रेंड इंडिकेटर्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ब्रेथ इंडिकेटर की हमें यूजुअली ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स सफिशिएंट होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो ऑसिलेटर्स होते हैं। तो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, मतलब ऊपर नीचे जाती रहती है। एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है, उसी के बीच में जाती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टोकेस्टिक्स को प्लॉट किया है बाटा इंडिया के कल के चार्ट पे, और यहाँ पे RSI भी मैंने प्लॉट किया है बाटा इंडिया के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोकेस्टिक्स की वैल्यू है 0 से 100 के रेंज में ये ऊपर नीचे जा रही है। ऐसे ही RSI की वैल्यू भी 0 से 100 के रेंज में ऊपर नीचे जा रही है। तो ये एक रेंज कवर कर रही है, मतलब या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, लेकिन उसी के अंदर रहेगी। तो ये होता है ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर्स जो होते हैं ना दोस्तों, ऑसिलेटर्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑसिलेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट में या स्टॉक में जो करंट लेवल है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिए हैं, अब यहाँ से करेक्शन होने की संभावना है, या कि वो ओवरसोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बेच दिया, अब यहाँ से रिवर्सल की संभावना है। दोस्तों शेयर प्राइस कभी भी एक सीधे लाइन में नहीं जाता, ये ऊपर नीचे करता रहता है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वहाँ लेके सांस लेता है, हो सकता है वहाँ से फिर नीचे आता है और फिर अपनी अपवर्ड जर्नी रेज्यूम करता है। तो एक जिगजैग वे में वो ट्रेड करता है जो भी स्टॉक होता है, एक सीधे लाइन में कभी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन ऑसिलेटर्स का ज़रूरी है। तो ये जो ऑसिलेटर होते हैं, मतलब जो फॉर एग्जांपल RSI हो गया और स्टोकेस्टिक्स हो गया, जो ऑसिलेटर होते हैं जो मतलब पहले ही आपको बता देते हैं कि एक रिवर्सल आने वाला है, ये किस मार्केट कंडीशंस में अच्छा करते हैं। ये ट्रेंडिंग एज वेल एज चॉपी मार्केट्स, दोनों टाइप के मार्केट्स में अच्छा करते हैं। जैसे आपके जो ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी अच्छा करते हैं, बट चॉपी मार्केट में काफ़ी फॉल सिग्नल्स आते हैं। तो इसीलिए ऑसिलेटर्स को उस टाइम पे हम कंबाइन करेंगे अगर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल ट्रेंड क्या है। तो ये जो चॉपी मार्केट है उस टाइम पे हम ऑसिलेटर्स को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि ओवरबॉट लेवल है और या ओवरसोल्ड लेवल है, और हम
उस लेवल से एक प्रोबेबिलिटी, एक गेस मारेंगे, एक प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, इन्फॉर्म्ड प्रोबेबिलिटी लेंगे कि भाई अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रिवर्स की, और यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे, तो वो ट्रेड हमारा एक इन्फॉर्म्ड और लॉजिकल ट्रेड है। तो ये इंडिकेटर्स, ये ऑसिलेटर्स हमें एक लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं वेल बिफोर द एक्चुअल ट्रेंड हैज़ बिगन। तो ऑसिलेटर एक बार फिर से आपको समझिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, पहले ही आपको बता देते हैं, और ये चॉपी मार्केट में और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक्स है, इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा। ये आपको हमेशा एक चॉपी मार्केट में जो मैक्सिमम टाइम पे मार्केट होता है, मतलब कि एक दिन में 50 का रेंज है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, उसमें हेल्प करते हैं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तो था ऑसिलेटर। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है वो ट्रेंड इंडिकेटर्स का आता है। ट्रेंड इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों? ट्रेंड इंडिकेटर बस जब भी हम कॉम्बिनेशन में ट्रेंड इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 EMA और 20 EMA लेते हैं, या हम 100 SMA और 20 SMA लेते हैं, तो वो ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली ये कंपेयर करते हैं कि जो आज का प्राइस है वो पिछले प्राइस के हिसाब से किस तरह से जा रहा है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो 20 EMA है और ये 5 EMA है, तो 5 EMA होता है पिछले 5 दिनों का एवरेज प्राइस, और 20 होता है पिछले 20 दिनों का। तो ये दिखा रहा है चार्ट आपको इस पॉइंट पे कि जो पिछले 5 दिनों का प्राइस है वो नीचे की ओर जा रहा है एवरेज प्राइस, तो वो नीचे का ट्रेंड है पिछले 5 दिनों के एवरेज प्राइस का। लेकिन अगर हम 20 दिनों के एवरेज प्राइस को देखें तो वो ऊपर के ट्रेंड में है। तो ये ट्रेंड बताते हैं रिलेटिव में। तो आप देख सकते हैं कि एक लंबे ट्रेंड से एक छोटा ट्रेंड जब चेंज होता है तो आपको पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि भाई बड़ा ट्रेंड तो ये था, लेकिन अब छोटा ट्रेंड बड़े ट्रेंड को काट रहा है, तो हो सकता है कि छोटा ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए और बड़े ट्रेंड को चेंज कर दे। तो ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली कंपेयर करता है कि आज का प्राइस और पुराने प्राइस के बीच में कंपैरिजन करता है और हमें बताता है कि कैसे ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। ट्रेंड इंडिकेटर्स जो होते हैं दोस्तों, ये एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि ये कब फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होता है जब ऑलरेडी प्राइस हो एक्शन देने लगा होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस जब यहाँ से एक्चुअली में रिवर्स करने लगा और यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कर भी गया, तब इसने इंडिकेटर दिया। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इंडिकेटर 5 डे का EMA जो है वो फॉर्म होता है पिछले 5 क्लोजिंग प्राइस है। तो जो अभी प्राइस है, करंट प्राइस जैसा रहेगा उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता तो इंडिकेटर उसको फॉलो करते हुए चेंज हो जाता। तो ये है लैगिंग इंडिकेटर। मतलब एक बार जो प्राइस हो गया आपका तो वो बताता है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज में ही उसको कैप्चर कर लेता है। मतलब अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो हमारा ये असम्पशन होता है कि जो अभी शॉर्टर ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा थोड़े टाइम पे, इसलिए हम उस इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी बेसिक फिलॉसफी है कि जो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। तो एक बार आप स्लो और फास्ट का जो ट्रेंड इंडिकेटर है उनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक नए ट्रेंड की एस्टेब्लिशमेंट का आइडिया हो जाए कि नया प्राइस का डायरेक्शन क्या जा रहा है, ये होगा। तो दोस्तों अभी हमने जान लिया कि बेस्ड ऑन क्या सिग्नल करते हैं। एक ऑसिलेटर होता है जो रेंज में कवर करता है और ओवरबॉट ओवरसोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ट्रेंड इंडिकेटर होता है जो डायरेक्शन को बताता है कि भाई प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से ये डायरेक्शन हो सकता है, देख लो, अगर तुम कन्फर्म होंगे तो इस डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। तो ये तो होता है ट्रेंड इंडिकेटर। तो दोस्तों ये तो था पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैंने बात की लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में, और मैंने ये भी बात किया कि ऑसिलेटर्स और ट्रेंड इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब दोस्तों इन सारे इंडिकेटर्स में से जो टॉप इंडिकेटर है जिनको आप यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कमा सकते हैं, उन इंडिकेटर्स को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि आप स्टोकेस्टिक्स को, RSI को, SMA को और MACD इन 4 को यूज़ करके कैसे एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप की ओर जा सकते हैं, कैसे आप राइट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानो और सीखो के चैनल को। जय हिंद, जय भारत।